आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, एसजेक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआईआई की तरफ से 2570 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, ईआई की तरफ से 1555 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। दोनों तरफ खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 23,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,51,000 की बनी, लेकिन 23,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2 लाख का बनता हुआ नजर आया। इसी के साथ पीसीआर रेशो 1.19 के साथ पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाता है। इंडिया विक्स के अंदर भी 1% की तेजी दर्ज की गई। यानी कल मार्केट के अंदर देखें तो डाटा पूरी तरह से पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया और निफ्टी जो एक नया हाई लगा देता है। कल का हाई की अगर हम बात करें 23,580 का एरिया जरूर बनता हुआ नजर आया, लेकिन नीचे का लो पॉइंट भी हमारे पास 23,500 पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आया, क्योंकि ये एक तरह से गैप था। गैप को फिल करने की कोशिश की सुबह सुबह, उसके बाद मार्केट पूरा दिन एक साइडवे ट्रेंड में घूमता हुआ नजर आया लगातार। यानी पूरा जोन ऐसा बनाया कि निफ्टी ये साइडवे जोन में, लेकिन कल बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी तेज देखने को मिली। अब ऐसे में निफ्टी की बात करें तो कल का जो हाई है ये 23,580, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन नीचे की साइड एक सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल बना है 23,500। और 23,500 के लेवल पे आपने देखा कि पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त बनती हुई नजर आई डाटा के अकॉर्डिंग। डाटा में बड़ी जबरदस्त, यानी ये जोन पूरा जोन साइडवे जोन है, यानी इस जोन से बाहर निकलेगा मार्केट, एक ब्रेकआउट देगा अपर साइड या नेगेटिव साइड, तभी मार्केट एक छोटा सा ट्रेंड बदलता हुआ नजर आएगा। ऊपर की साइड भी कोई बड़ा लेवल नहीं है, क्योंकि एक तरह से ब्लैंक एरिया है, नया हाई लगा देता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। नीचे की साइड भी देखें तो 23,500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो ऐसे में मार्केट कितनी और गिरावट दिखाएगा। अभी तो तेजी का सिनेरियो चालू है, क्योंकि एफआई की तरफ से और डीआई की तरफ से भी देखें तो दोनों तरफ से अच्छी खासी खरीदारी लगातार यहाँ पे पिछले 2 दिन से देखो करीबन 4,500 करोड़ के करीब ये एफआई की खरीदारी आ चुकी है 2 सेशन के अंदर। डीआई की तरफ से देखें तो 2,000 करोड़ की खरीदारी इसकी तरफ से आई। दोनों ही एक बड़े ऑपरेटर बुल बने हुए हैं मार्केट के अंदर, दोनों तरफ से खरीदारी आ रही है लगातार पिछले 2 सेशन से देखें। तो इसी के साथ कल भी मार्केट के अंदर 4,125 करोड़ का कैश फ्लो बढ़ता हुआ नजर आया, यानी दोनों ने बड़ी अच्छी खासी कैश के अंदर खरीदारी की। हम जो ये डाटा देख पा रहे हैं ये सिर्फ अभी कैश मार्केट का डाटा, यानी इन्होंने कैश के अंदर खरीदारी की है। एफआई और डीआई 2 बड़े ऑपरेटर, दोनों ने खरीदारी जो की है वो कैश मार्केट डिलीवरी के अंदर की। लेकिन दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना जरूरी, क्योंकि हम भी फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो 1.19 के साथ कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ ये एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी, तभी पता चलता है मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का हम डाटा पहले कंपेयर करेंगे रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो 51% रिटेलर क्या था, लॉन्ग की साइड, 48% पुट की साइड था। अभी रिटेलर आ चुका है 51% ही आ रहा है, 48% पुट की साइड। यानी रिटेलर की तरफ से देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला छोटे मोटे पॉइंटों के साथ, क्योंकि रिटेलर पूरी तरह से क्या हो रहा है, ट्रैप हो रहा है। मार्केट नए हाई पे हाई लगा रहा है और मार्केट में प्रीमियम भी देखिए लगातार हो रहा है। अब मार्केट में रियली तो नहीं है, ये रैली नहीं बोल सकते, क्योंकि मार्केट हाई लगाता है उसके बाद साइड भी हो जाता है, हाई लगाता है फिर साइड भी हो जाता है। तो ऐसे में रिटेलर का प्रीमियम को खत्म किया जा रहा है मार्केट ने पूरी तरह से। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 10% शॉर्ट था। अभी आ रहा 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट की साइड पोजिशन आई है। यानी 1% जो है पोजिशन ये माइनस होती हुई नजर आई है, ये चली गई है एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ। 11% पुट की साइड, शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाई है फ्यूचर के अंदर, यानी नेगेटिव साइड। तो ऐसे में अगर हम देख पा रहे तो रिटेलर तो पूरी तरह से
एक ट्रैप जोन में बैठा हुआ है, दोनों साइड, कॉल साइड भी और पुट साइड भी 50-50 के रेशो के करीब ही नहीं आ रहा है यहाँ पे रिटेलर, यानी रिटेलर को दोनों साइड व्यू बनता हुआ नजर आया। अब ऐसे में डीआई की तरफ से 1555 करोड़ की जो खरीदारी देखने को मिली है, ये कैश के अंदर जरूर आई है। या क्या फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन बना रहा है? तो इसकी 2 दिन की पोजीशन हम देखते हैं डीआई की साइड से। तो डीआई पहले 45% था, 54% पुट की साइड, 45% कॉल की साइड ही आ रहा है, 54% पुट की साइड, यानी दोनों साइड से अगर हम देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है। छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन एज इट इज बनते हुए नजर आई है डीआई की ऑप्शन के अंदर। मार्केट हाई लेवल पे डीआई ने भी कोई पोजीशन नहीं बनाई है, कैश के अंदर छोटी सी खरीदारी। अब एसएम फ्यूचर के अंदर देखें तो 6.36% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 93% शॉर्ट। अभी आ रहा 6.37% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 93% शॉर्ट। यहाँ भी कोई बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ ही बदलाव देखने को मिला, यानी मार्केट ने पूरी तरह से साइडवे जोन के साथ प्रीमियम डीके करने की कसम खा ली है, यानी पूरा जोन यहाँ पे कल भी ऐसा ही रहा था। ऐसे मार्केट में हमने क्या करना चाहिए कि मार्केट को जो कल का हाई है निफ्टी के पास, ठीक इस हाई को ब्रेकआउट होने का इंतजार करना चाहिए। 23,580 इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का एरिया कॉल वालों के लिए अपर साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, अपर साइड की वॉलेटिलिटी कॉल वालों के लिए देखने को मिले। लेकिन इस दायरे के बीच में ट्रेड करना हमारे लिए रिस्की रहेगा। हम एक लेवल को बना सकते हैं ठीक मार्केट के पास, जो एक सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आया है, ये है 23,500। अगर 23,500 के लेवल पे मिलता है, रिकवरी ब्रेकआउट दिखाता है, तब हम 580 की तैयारी कर सकते हैं। नहीं तो इस साइडवे जोन में हमारा जो है प्रीमियम खत्म हो जाएगा। कल एक्सपायरी निफ्टी की है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ऐसे में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की तरफ भी देखें, कोई मोमेंटम हीरो जीरो जो ट्रेंड बने, क्योंकि कल भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है यहाँ पर। किसके अंदर? ठीक बैंक निफ्टी के अंदर एक लेवल बनाया गया है, अच्छे वाला जोन बनाया है। उसके बाद क्योंकि सुबह सुबह एक बढ़िया ब्रेकआउट लेता है, उसके बाद तेजी कायम रहती है। तो पूरी तरह से जो तेजी कायम रहती है, ये पहले जो हाई लगते हुए नजर आए थे, ये वाला ठीक 4 तारीख का हाई, 4 तारीख की गिरावट तो सबको याद ही भी होगी। तो ऐसे में हमारे पास जो 50,617 नियर एक लेवल बना हुआ है, इस लेवल की बात करूंगा 670, ये हमारे लिए पॉजिटिव ट्रेंड हो गया। हाँ, 670 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग हमें देखने को मिले 51,000 तक का एरिया बैंक निफ्टी के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन उससे पहले बैंक निफ्टी के पास है ये 50,670 की तरफ एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। नीचे की साइड एक सपोर्ट जोन जरूर बनाया गया है, ठीक 50,350 का एरिया एक छोटा सा सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी के पास बिल्कुल है। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 350 और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एरिया 670 और 51,000 का रहेगा। हाँ, एक लेवल और है, छोटा सा लेवल है, लेकिन इस लेवल की इतनी इज्जत नहीं होगी जितनी 670 के लेवल की होगी, क्योंकि मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ओपन होने की तैयारी भी करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट से हमें संकेत जो नजर आए हैं, एक बड़े अच्छे वाले पॉजिटिव संकेत नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ग्लोबल मार्केट का डाटा अगर हम देख के चलें तो ठीक पहले यूरोप के बाजारों की साइड जाए तो FTSE यूके 49 पॉइंट की तेजी दिखाई जा रही है, आधा % से करीब तेजी है। डेक्स जर्मनी की साइड 63 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। CSE फ्रांस की साइड जाए तो 57 पॉइंट की तेजी। तो यूरोपियन बाजार की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो पॉजिटिव संकेत नजर आए। नैस्डैक यूएस मार्केट 5 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। निक्की जापान एशिया मार्केट 237 पॉइंट की तेजी देखी जा रही है, आधा % से ज्यादा की तेजी। S&P 500 13 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, थोड़ा सा पॉजिटिव फ्लैट बोलूंगा यहाँ पे। डाउ जोन को अगर हम देखें तो 56 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, यानी इसको भी हम फ्लैट ही बोल सकते हैं, आधा % के करीब भी तेजी नहीं है। तो भाई यूएस मार्केट में तो फ्लैट संकेत नजर आए हैं, लेकिन यूरोपियन मार्केट से हमें पॉजिटिव, निक्की जापान एशिया मार्केट से भी हमें पॉजिटिव संकेत। तो ओवरऑल हमें जो संकेत नजर आए हैं एक पॉजिटिव नजर आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। तो यहाँ पर मार्केट में पॉजिटिव संकेत के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के पास ये एरिया जो बचा हुआ है इसको फिल करता हुआ नजर आएगा। 670 तक का एरिया
बैंक निफ्टी के लिए मॉर्निंग सेशन में, जो सुबह सुबह का मॉर्निंग सेशन होता है उस जोन में इस गैप को फील करता हुआ नजर आए बैंक निफ्टी। लेकिन इन सब के साथ हमें इतना भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट की पोजीशन इधर से उधर बदल देता है वो एक सेकंड में, वो है बड़ा ऑपरेटर। ये मार्केट का गेम चेंजर है। एक तरह से एफआई की पोजीशन 2 दिन से देखे तो 47% कॉल की साइड था, 52% पुट की साइड। अभी आ रहा 48% कॉल की साइड, 51% पुट की साइड। 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया है पॉजिटिव ट्रेंड में। कैश के अंदर हमने देखा था खरीदारी आई थी इसकी, और अभी ऑप्शन के अंदर भी 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड बनी है। स्टॉक फ्यूचर में क्या कर रहा है, 56% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 43% शॉर्ट की साइड। अभी आ रहा है 55% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 44% शॉर्ट की साइड पोजीशन आई है। यानी पोजीशन 1% माइनस होकर ये चली गई है शॉर्ट की साइड पोजीशन। यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव संकेत नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे अपनी पोजीशन जो है ना लॉन्ग की साइड बनाता हुआ नजर आया है। एक तरह से अगर हम देखें एफआई और रिटेलर दोनों सेम पोजीशन आ रहे हैं, यानी कोई बड़ी वो पोजीशन नहीं है कि भाई लॉन्ग की साइड बड़ी पोजीशन है, और पुट की साइड भी कोई नेगेटिव संकेत नहीं है कि ज़्यादा नेगेटिव साइड है। दोनों यहाँ पर पोजीशन देखे तो 48% और 51%, एक तरह से 50-50 के रेशो में आ चुकी है दोनों साइड पोजीशन। तो मार्केट धीरे धीरे वही साइडवेज ट्रेंड की तरफ भी इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। उधर से ग्लोबल मार्केट से में ठीक ठाक संकेत नजर आए हैं। तो यहाँ पर प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से देखें तो प्रो ने क्या किया कल, यहाँ पे प्रो की साइड 57% थी पोजीशन, लॉन्ग की साइड 42%, पुट की साइड अभी आ रहा 56%, कॉल की साइड आ रहा है 43%, पुट की साइड 1% प्रॉफिट बुकिंग। मार्केट हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। स्टॉक फ्यूचर में 68%, 31%, अभी 67%, 32%, 1% यहाँ भी हमें नेगेटिव प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद व्यू जो बन रहा है यहाँ पर रिटेलर लॉन्ग की साइड है 51% के साथ, एक तरह से 50-50 के रेशो बोल सकते हो उसको। तो डीआई एक तरह से 45%, लेकिन 54% के साथ पुट की साइड पोजीशन और 93% शॉर्ट की साइड। तो भाई अपर लेवल से जो बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो डीआई का हाथ है उसके अंदर। एफआई की साइड अगर हम देखें 40% यहाँ पे क्या था, यहाँ पर लो कॉल की साइड है, 51% पुट की साइड पोजीशन बनाई है। यानी पोजीशन यहाँ भी 50-50 के रेशो में आ रही है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर में देखें तो लॉन्ग की साइड जरूर पोजीशन बनाई हुई है, यानी लॉन्ग की साइड तो पोजीशन बना के बैठा हुआ है, यानी नीचे से बाई ऑन डिप्स का लेवल जरूर बन रहा है। प्रो की साइड से अगर हम देखें तो 56% है, 43% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बनाई है। ये अभी भी लॉन्ग की साइड बैठा हुआ है, यानी एफआई और प्रो का साथ मिलेगा मार्केट को नीचे से बाई ऑन डिप्स लेवल से। लेकिन अपर साइड से रिटेलर और डीआई की प्रॉफिट बुकिंग हावी होते हुए नजर आएगी। तो ऐसे मार्केट क्या चला गया, वही एक रेंज बॉन्ड में जाता हुआ नजर आ रहा है एक साइडवे ट्रेंड के साथ। तो अगर साइडवे रहेगा तो भाई प्रीमियम को निगल जाएगा। ऐसे में हमने क्या करना चाहिए कि मार्केट में पूरे पेशेंस के साथ बैठना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के साथ ही ट्रेड करना बनता है। पर ये ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक पॉजिटिव ओपन होता हुआ नजर आ रहा है।